निगमबोध घाट पहुंचा है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी निगम घाट पहुंच चुके हैं। तो निगम घाट में इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त निगमबोध घाट पहुंच चुका है। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त निगम घाट से आ रही हैं और यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीनों सेना के अंगों के यहाँ पर सैनिक मौजूद हैं, जो उन्हें सलामी भी देंगे। सब लेते हैं, हम तो हटाना के बस हम तो ऐसे झेलते आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। सब लेते हैं, हम तो हटाना के बस हम तो ऐसे झेलते आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ नजर आ रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के निगमबोध घाट से, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है। तो यहाँ पर आप प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी देख सकते हैं, जो इस वक्त पहुंचे हैं। गांधी परिवार के ओर से राहुल गांधी भी यहाँ मौजूद हैं। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त निगमबोध घाट पहुंच चुके हैं। आशीष सर वो नहीं हटते हैं, वो नहीं हटते हैं, वैसे वो नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर आखिरी विदाई, अंतिम दर्शन के लिए कुछ आम लोग भी पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं। भाई 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। सर आप लोग थोड़ा 26 तारीख रात को आखिरी सांस ली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और आज उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। UPA 1 और UPA 2 के दौरान उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब में हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है, जो उनका पैतृक गांव है, विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया और उनका परिवार
भारत आया। गांव से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो दुनिया के सबसे सम्मानीय विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाई की है, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, यूके का कैम्ब्रिज या फिर अमेरिका का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ही जगह पर उन्होंने पढ़ाई की है। उनका विषय अर्थशास्त्र रहा, फाइनेंस रहा और वो देश के नामी अर्थशास्त्री माने गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर प्रोफेसर किया था, टीचिंग में गए, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सलाहकार बने। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। उसके बाद राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, वित्त मंत्री बने, जिस दौरान उन्होंने नरसिम्हा राव के विजन को ज़मीन पर उतारा और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए उदारीकरण की जो नीति है, जो ग्लोबलाइजेशन की नीति है, उसको उन्होंने अपनाया। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम जो देश के वित्तीय हालात को सुधारने के लिए कदम उठाए गए थे, उसे नरसिम्हा राव के सोच को उन्होंने ज़मीन पर उतारा और डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए माना जाता है कि वो भारत के अर्थव्यवस्था के नए अर्थव्यवस्था के जनक हैं। और अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए, कई अहम कानून भी बनाए उनके सरकार ने, जिसमें मनरेगा कानून है, जिसमें 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी जाती है गांव के लोगों को, गांव में रहने वाले मजदूरों को। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, आधार कार्ड जिसका इस्तेमाल आज के वक्त में लगभग हर एक योजना में की जाती है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या फिर आपके कोई भी सरकारी काम हो, तो ये आधार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान ही देश में लाया गया था। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौरान उनकी सरकार के ऊपर भी आंच आ रही थी जब कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका यूपीए का साथ छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन तब भी वो अपने फैसले पर अडिग रहे और देश के हित के मद्देनज़र उन्होंने वो करार भी किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, भले उनकी एक छवि बहुत ही साधारण, एक सरल व्यक्तित्व रहा हो, लेकिन कई ऐसे फैसले उनके बताते हैं कार्यकाल के दौरान कि वो कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। और ये तस्वीरें अब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं, उनका काफिला निगम बोध घाट पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल उनके घर जाकर, आवास जाकर श्रद्धांजलि दी थी, उनके परिवार से बात की थी, परिवार के समक्ष अपनी संवेदना प्रकट की थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन के बाद कई तस्वीरें साझा की एक्स पर, और साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत ही सरल व्यक्ति रहे हैं, उनकी एक बहुत ही उनकी जो छवि है सभी पार्टियों के बीच में एक सरल व्यक्ति के तौर पे, सौम्य व्यक्ति के तौर पर रही है। उन्होंने देश के हित के लिए कई कदम उठाए हैं, कई काम किए हैं उन्होंने। खास तौर पे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे रफ्तार देने के लिए उन्होंने जो अहम फैसले लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान, वो भी बहुत अहम माने जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पे एक वाक़े का जिक्र किया था जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन सांसद होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया था। और 7 अगस्त 2024
2023 को 7 अगस्त 2023 को उन्हें आखिरी बार राज्यसभा में देखा गया था जब वो आए थे, और उससे पहले राज्यसभा में एक अहम बिल को लेकर वोटिंग होनी थी और उस दौरान भी व्हील चेयर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा आए थे, बतौर सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी घटना को उदाहरण के तौर पर लेते हुए देश के सभी सांसदों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, सभी को उन्होंने सलाह दी थी कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अपने कर्तव्य के पालन के लिए किस तरह से वो व्हील चेयर पर बैठकर भी पहुंच गए थे। भले ही वो व्हील चेयर पर बैठकर संसद आए थे अपनी पार्टी की तरफ से वोट करने के लिए, और उन्हें पता था कि जो नंबर्स हैं उसको लेकर जो सरकार है आश्वस्त है, सरकार जीतेगी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए व्हील चेयर पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की पहचान है, जिसके उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन्होंने तारीफ की थी। और यहां पर आप देख रहे हैं तीनों सेना के तमाम अफसरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को सलामी देते हुए, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं निगम बोध घाट, जहां पर वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे।